रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर क्षेत्र में पटाखा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों जवाहर नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड मल्टी निवासी जया चौधरी ने अपने पड़ोसी अभिजीत सिंह मोंटी आशु और जय नरवले पर पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद होने के बाद घर में घुसकर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी विवाद को लेकर अभिजीत सिंह द्वारा भी महिला जया चौधरी के खिलाफ औद्योगिक थाना क्षेत्र में आवेदन दिया गया था। महिला जया चौधरी के आरोपों का खंडन करते हुए जवाहर नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड मल्टी के रहवासियों ने एसपी अमित कुमार से मुलाकात कर बताया कि जया चौधरी और उसका परिवार आए दिन विवाद करते हैं और महिला सोसाइटी में किसी पर भी बलात्कार और मारपीट के गंभीर आरोप लगा देती है। दिवाली वाले दिन भी वह किसी और से लड़ाई कर सोसाइटी में आई और पटाखा फोड़ने को लेकर जबरन अभिजीत सिंह और उनके परिवार से भिड़ गई। महिला जया ने छत की बाउंड्री वॉल तोड़ने का भी झूठा आरोप लगाया, बल्कि यह बाउंड्री वॉल तो बीते दिनों बारिश में बरगद का पेड़ गिरने से टूटी थी, जिसे ये अब तक रिपेयर नहीं करवा पाए। एसपी अमित कुमार से मुलाकात कर जया और उसके परिवार के रवैये के बारे में जानकारी दी और उस पर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। अभी फिलहाल एसपी साहब को आवेदन दिया गया है। जवाहर नगर निवासी जया चौधरी, उसकी माताजी सीमा चौधरी और उसका भाई हर्ष जाट, इन तीनों ने मेरे खिलाफ और मेरे साथियों के खिलाफ, परिवार के खिलाफ एक आवेदन दिया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने घर में घुसकर मारपीट की है, बलात्कार करने की कोशिश करी है। ये सरासर झूठ है। और मतलब उनने पहले भी ऐसे कई बार 3 से 4 जनों पे एफआईआर इस प्रकार की कर चुके हैं, 376 की। उसके खिलाफ हम लोगों ने पहले भी आवेदन दे चुके हैं। पूर्व में भी आवेदन है, 2013 में भी आवेदन दे चुके हैं, पूरा मोहल्ला समिति। अब उनसे तो ये हो गया कि हम पीड़ित हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब घर का मोहल्ले का रास्ता एक ही है, तो कहीं जा भी नहीं सकते। अब इसके कारण से हम लोगों ने एसपी साहब को आवेदन दिया है। पूर्व में भी 21 तारीख को दिवाली वाली रात को हमने आवेदन दिया था कि हमने पटाखे फोड़ने पर वो बार पटाखे फोड़ने के ऊपर ही उन्होंने टिप्पणी करी थी, इस कारण से वाद विवाद हुआ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जैसा उनके घर में घुस गए, भाटे फेंके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें सरासर झूठा आरोप लगाया कि एक बलात्कार करके मेरे कपड़े फाड़ा 10 जनों ने, ऐसा हुआ। तो दूसरे जब कपड़े फाड़ रहे थे तो उनका तो दरवाजा बंद था, तो कपड़े कब फाड़े गए? वो खुद वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। तो बाहर निकलने का मौका तब दोगे ना, आपने तो दरवाजा लगा रखा था, ठीक है। पूर्व में पहले भी इनके खिलाफ वो झूठी रिपोर्ट लिखा चुकी है मोहल्ले में। एक ये भाई इनके ऊपर भी लिखा चुकी है और 2 कुछ और भी हैं जिनके खिलाफ वो पहले रिपोर्ट लिखा चुकी है। तो अब ये सरासर कब तक चलता रहेगा? मतलब ये उनका हर साल दो एक केस ऐसे करते हैं जिनसे वो पैसे ऐड लेते हैं डरा धमका के। अब वो काम हो नहीं पा रहा हमसे। अब हम पैसे दे नहीं सकते हैं, सक्षम भी नहीं इतने, और हम गलत भी नहीं है। तो ना गलत होने के कारण से अब उनने बताया है कि उनके घर के वहाँ हमने गैलरी का तोड़फोड़ करी। तो पूर्व में जब बरसात हुई थी, बड़ी बारिश हुई थी, तूफान, आंधी तूफान आया था, तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। मतलब पेड़ गिर गया था बरगद का, वो बरगद का पेड़ उनके घर पे गिरा था। इसमें मेरे पास उस वीडियो का प्रूफ भी है और बता भी जा रहा है कि हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। पूर्व में टूटी हुई दीवार है, ना ही हमने कुछ तोड़ी है दीवार, ना ही कुछ करा है। बस उनका, अगर वो बोल रहे हैं कि यदि हमने उनके घर से गहने चुराए, ये मोबाइल चुराए, तो अगर हमने आपके घर से गहने चुराए तो आप पहले से ठीक करवा लेते ना। आपके पास इतने पैसे तो होंगे इसी कि आप आपके घर की मरम्मत करा सकें। उस बरसात को हुए 4 महीने ऊपर हो चुके हैं जो अभी तक मरम्मत नहीं कराई है। पूर्व में भी उनने पहले भी उनके बालक पे दारू की, डीआरएम ऑफिस के सामने दारू की, शराब की दुकान के आगे उनके बालक पे प्रकरण दर्ज हुआ है लूट का, और जया पे भी पूर्व में प्रकरण दर्ज है। और अभी क्या हुआ था उस दिन जरा सी बात पे, खाली फटाके फोड़ने की बात पे उन्हें लड़ाई करी थी। वो हमारे इधर फटाके फोड़ रहे थे, हम हमारे फटाके फोड़ रहे, वो उनके फटाके फोड़ रहे थे। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हम हमारे घर पे फटाके कैसे फोड़ रहे हैं, क्योंकि हम हमारे कॉलोनी में अकेले एक व्यक्ति हैं जो फटाके सब वगैरह फोड़ते हैं। पूर्व में पहले भी ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है कि उनको परेशानी, उनको हर किसी से परेशानी। मोहल्ले में उनका किसी से भी बातचीत नहीं है, आप जाके पहले भी पता कर सकते हैं। आज भी ऐसा ही है कि आज भी पूरा मोहल्ला मेरे लिए खड़ा हुआ है। आज भी 52 जनों के मेरे पास साइन है, पूरा मोहल्ला समिति के सबके साइन है। तो सबसे ये जो वीडियो बोले उसमें बताया जा रहा है कपड़े फाड़े, तो निवेदन है कि इस वीडियो को सरासर उसका वीडियो का विरोध करें और ऐसे शिकार से बचें। पहले उस महिला की और उसके लड़के हर जाट की लड़ाई, मेरे अंकल हैं इनके बालक से हुई थी लड़ाई। वो लड़ाई को समाप्त करने के लिए मैं बीच में गया था, तो वो लड़ाई का दौर मेरे पे आ गया। उसका आवेदन भी गौरव के द्वारा दिया गया है मैडम को। इन ऐसी महिलाओं के कारण से
कई बच्चों का भविष्य खराब हुआ है जिनकी आज नौकरी नहीं लग पाई है झूठे केस लगने के बाद। तो ये सरासर गलत है। कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जो बचपन से लेकर अभी तक इतनी पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाता है उनका। तो इसका सख्त से सख्त विरोध होना चाहिए और इस महिला पे आगे कार्रवाई की जाना चाहिए और ऊपर से जांच भी की जाना चाहिए कि इस पे कितने केस पहले से पंजीबद्ध हैं और कितने लोगों पे लगा चुकी है। पहले जांच होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट होना चाहिए। हमेशा पहले बिना ही वो महिला के कहने के ऊपर रिपोर्ट हो जाती है, तो हमेशा पहले जांच हो और रिपोर्ट हो इस महिला का। सभी से निवेदन है कि पुलिस प्रशासन से कि इस महिला जब भी रिपोर्ट कराना है तो पहले उसकी जांच कर ले ताकि किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।